Hello everyone, this is CP Aryans. You are most welcome in our channel Aryans Learning Classes. Dear students, today we will do question number 1 and 2 exercise 1.1 from chapter 1 knowing our numbers. If you didn't watch my previous videos yet, please go through description link I has given. First watch them. I hope you will be ready. Let's begin the exercise with concept how and why. Chapter 1 knowing our numbers exercise 1.1. पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें जो है कुछ LHS कुछ RHS वैल्यूज़ दी गई हुई हैं और इसमें हम देखते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड को जो है राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल करना है, राइट। तो इससे पहले हमने जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट जीरोज़ की इम्पोर्टेंसी वाले कुछ वीडियोज़ जो है अपलोड किए गए हैं। सो प्लीज़ उनको वॉच करें, उनको समझने का प्रयास करें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो। तो इस जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस समय जो है उन कंसेप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सॉल्व करना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर उसको कंसेप्ट के साथ करते हैं तो कुछ और इजी हो जाता है, राइट। सो आई होप दैट कि यू विल वॉच दिस वीडियो टिल टू द एंड, राइट। तो पहला पार्ट करते हैं लैख। लैख क्या है, देखिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो पहले हमें ये जानना होता है ना। तो 1 लाख में होते हैं 1 2 3 4 5, राइट। अब 10,000 में कितने जीरो होते हैं, हाउ मेनी जीरो इन 10,000। आप 10,000 लिख के दिखाइए, राइट। तो इस तरह से 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 और 10,000 में 4 जीरो होते हैं। अब हमें जीरो इक्वल करने होते हैं। इक्वल हम जीरो कब कर सकते हैं, केवल ऐड करके, माइनस करके नहीं, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एक जीरो की जरूरत है 10,000 में, तो इसका मतलब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, राइट। तो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, राइट। इसी तरह से 1 मिलियन, हाउ मेनी जीरो इन मिलियन, देयर आर 6 जीरो। मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। एंड 100,000 लिख के दिखाइए 100,000, राइट। तो इसका मतलब कितने जीरो 100,000 में 5 जीरो होते हैं, इसमें होते हैं 6 जीरो। 1 मिलियन में 6 जीरो, तो हाउ मेनी जीरो जा रहा है, कितने जीरो कम पड़ गए 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10, राइट। इसी तरह से 1 करोड़, हाउ मेनी जीरो इन करोड़, देयर आर 7 जीरो इन 10,000 में कितने होते हैं, अभी पढ़ा हमने 10,000 में कितने होते हैं 4 जीरो होते हैं, राइट। तो इसका मतलब हाउ मेनी जीरो आ रहा है, कितने जीरो कम है 3 जीरो होती है। 3 जीरो कम से किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको 1000 से, राइट। इस तरह से हमको 1000, इसका मतलब हो गया 1 करोड़ इज इक्वल टू 1000 10,000, राइट। इस तरह से हम 1000 10,000 लिखेंगे। 1 करोड़ इज इक्वल टू मिलियन, 1 करोड़ में कितने जीरो हैं 7, राइट। और मिलियन में 6, हाउ मेनी जीरो लेस, कितने जीरो कम है 1, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा 10, राइट। इसी तरह से 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 जीरो, राइट, 6 जीरो, राइट। एंड लैक्स में कितने होते हैं 5, तो हाउ मेनी जीरो लेफ्ट, कितने जीरो कम पड़ गए इसमें, तो 1 जीरो कम पड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000, 1 करोड़ इज इक्वल टू 1,000 10,000 एंड 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो इसलिए ये जो बिग नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं इनको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसके लिए यही इजी ट्रिक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे इनमें सबसे पहले इनको हमने वर्ड्स में लिखना है, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो होल्डिंग प्लेसेस है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे 7 है, ये वंस प्लेस हो गया, 100, राइट, एंड 1000 एंड देन लैक्स, राइट। तो हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस हमारा क्या है लैक्स है। लैक्स में कितने जीरो होते हैं, हाउ मेनी जीरो इन लैक्स, देयर आर 5 जीरो। तो इसका मतलब होता है वी हैव टू ड्रॉ डैश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमने राइट से लेफ्ट की तरफ डैश ड्रॉ करते हैं। जितने जीरोज होते हैं हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस में इसमें होते हैं 5 जीरो, तो 5 डैश ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। और उसके बाद लैक्स से पहले क्या है 3 एंड 3 से पहले क्या है 70, तो इसका मतलब 70 ओरिजिन फ्रॉम 7, तो 70 जो है 7 से बना हुआ है ना, तो यहाँ पर ओरिजिनल डिजिट लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 एंड 7, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से
अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट होल्डिंग प्लेस हमारा क्या है, 1000 है, राइट। ये 1000 आ गया, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। अगेन वी विल ड्रॉ ओवर ड्रॉ द डैश फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कितने जीरो, 3 जीरो था ना, तो 1 2 3, उससे पहले क्या लिखा हुआ है 5, और 5 से पहले क्या लिखा है 70, 70 ओरिजिन फ्रॉम 7, राइट, तो इसलिए यहाँ पर 7 लिख देंगे, राइट। इसी तरह से हमारा 100, 100 में कितने जीरो होते हैं 1 2, उससे पहले क्या लिखा हुआ है 3, राइट, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, राइट। और 7 हमारा अकेला नंबर होता है, अकेला हम यहाँ क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, राइट। तो और जो हमारा एम्प्टी प्लेस होगा उसको हम जीरो से फिल कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम 3 के बाद कॉमा लगा देते हैं, एक यहाँ कॉमा लगा देंगे, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले 3 का ग्रुप बनाते हैं, 3 का पीरियड, उसके बाद 2 2 का पीरियड बनाते चले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 7 के बाद लगेगा, राइट। इस तरह से 73,75,307, राइट। तो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सब वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो हमने डिजिट लिखी हैं, जैसे जैसे इस क्वेश्चनों को आप आगे करते चले जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,50,41,000 कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले डैश कीजिए 1 एंड लैक्स, राइट, एंड देन करोड़। ये हमारे होल्डिंग प्लेसेस हो गए, प्लेस वैल्यू होगी 1 से प्लेस, 10 से प्लेस, 1000, जो जो प्लेस हमें मिलता जाता है उस पर हम टिक करते चलाते हैं। तो हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस क्या हमारा करोड़ है। हाउ मेनी जीरो इन करोड़, देयर आर 7 जीरो, तो 7 डैश हमें करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और उससे पहले क्या लिखा हुआ है 9, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9, राइट। उसके बाद लैक्स की तरफ देखते हैं, लैक्स में कितने, हाउ मेनी जीरो इन लैक्स, लैक्स में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं, तो वी हैव टू ओवर ड्रॉ द डैशेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम यहाँ से ओवर ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और लैक्स, लैक्स से पहले क्या लिखा हुआ है 50, राइट। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो पहला क्वेश्चन किया हमने, मैंने कहा कि जो नंबर जहाँ से जैसे 50 60 70 है, जो जिसका ओरिजिनल वो नंबर लिखा जाएगा। क्या मैं यहाँ पर खाली 5 लिख दूँ, नहीं, अगर एग्जैक्टली वो नंबर लिखा हुआ है, राइट, एग्जैक्टली वो नंबर अगर जो है लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उस एग्जैक्टली नंबर को हम केवल 1 से प्लेस को छोड़ करके हैं, तो उसको होल नंबर के रूप में लिखते हैं। जैसे 50 को 50 ही लिखा जाएगा, 60 को 60 लिखा जाएगा, 60 को 6 नहीं लिखा जाएगा, राइट, 50 को 5 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उससे अगर एग्जैक्ट नंबर लिखा होता है तो हम उसको होल नंबर लिखते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, सपोज 71 72 73 74 या 81 82 83 84 होता है, तो इस तरह से हम उसका ओरिजिनल नंबर लेते हैं, राइट। तो लैख से पहले होल नंबर है 50, तो 50 का 50 ही लिखा जाएगा। ये कंडीशन हम कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, ये कंडीशन केवल 1 प्लेस में लागू नहीं होती, अदरवाइज हर प्लेसेस पे होती है, राइट। तो अब देखेंगे, उसके अलावा हम क्या लिखते हैं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे 1, तो 1 हमारा अकेला है, यहाँ 1 लिख देते हैं, राइट। आप कहेंगे देखिए मैंने कहा नहीं 1 प्लेस से पहले अगर एग्जैक्ट नंबर लिखा हो जाएगा तो वहाँ पर उसको कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो 40 जो है उसको होल नंबर लिखेंगे, बोले उसको 4 ही लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर उसको 4 ही लिखा जाएगा, एक चीज़ को ध्यान रखना, राइट। तो इस तरह से अब जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं, वो रिमेनिंग प्लेसेस को हम जीरो से क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, राइट। इस तरह से जीरो से फिल कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, कॉमास पुट कर देते हैं, प्लेस द कॉमास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 3 के बाद लगेगा, उसके बाद 2 के बाद लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट 9 के बाद लगेगा, राइट। तो इस तरह से 9,50,41,000, राइट। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये लिखने का एक ट्रिक होगी, राइट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। $7,52,21,302। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम जो है मार्क कर लेते हैं। 2 को किया 100, 1000, राइट। उसके बाद क्या किया लाख, उसके बाद क्या किया करोड़, राइट। तो इसका मतलब होता है करोड़। हाउ मेनी जीरोज इन करोड़, देयर आर 7 zeros, तो वी हैव टू ड्रॉ डैशेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 7 डैशेस, राइट। 7 डैश खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। उससे पहले क्या लिखा हुआ है 7, ये लिख दिया हमने।
करोड़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब लैक्स में कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ बढ़ेंगे ना, राइट। ये लैक्स की तरफ है, लैक्स 1 2 3 4 5, और लैक्स से पहले क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ 2 लिख देंगे, राइट। एंड उसके बाद 50 ओरिजिन क्या हुआ है, ओरिजिन फ्रॉम 5, राइट। तो इसका मतलब यहाँ 5 लिखेंगे, राइट। 5 से इसका ओरिजिन हुआ है, राइट। इसी तरह से अब हम 1000 प्लेस के 1000 में हाउ मेनी जीरोज, देयर आर 3 जीरो, 1 2 3। अब 1000 से पहले क्या लिखा है, 1, एंड उसके पहले 20 ओरिजिन फ्रॉम 2, यहाँ 2 लिख देंगे, राइट। इसी तरह नेक्स्ट 100 में हाउ मेनी जीरो, 1 2 जीरो होते हैं, राइट। तो इसका मतलब उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 3, यहाँ पर 3 रख देंगे। एंड लास्ट क्या लगा हमारा 2, हमारे पास वैल्यू है एलोन वाली, 1 से प्लेस है, 1 से प्लेस पर आप इसको रख दीजिए 2 को। उसके अलावा जो एम्प्टी प्लेस है उसको हम 0 से फिल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0, राइट। तो इस तरह से 3 के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं, राइट। अब कॉमा कैसे लगा रखते हैं, एक तो 3 से पहले लग जाएगा कॉमा, राइट। उसके बाद 2 से इधर लग जाएगा, उसके बाद 5 से पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,52,21,302, राइट। So अब now start now move on next question. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58,423,202, राइट। ये इंटरनेशनल प्रेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना होगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, 2, उसके बाद 100, राइट, एंड 1000, एंड देखिए ये 100 यहाँ ऑलरेडी हम 1 से प्लेस से स्टार्ट करें, 100 एक ही बार रिपीट होगा, ध्यान रखना। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में देखेंगे यहाँ 100 था, यहाँ दोबारा से 100 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको यूज ही मत करो, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा क्या लिखेंगे, हम मिलियन पे टेस्ट करेंगे। हाउ मेनी जीरोज इन मिलियन, देयर आर 6 जीरोज इन मिलियन, तो हम क्या करेंगे कि हम 6 डैश जो है वो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 8, राइट, एंड 50 ओरिजिन फ्रॉम 5, यहाँ 5 लिख देंगे, राइट। मिलियन प्लेस कंप्लीट हो गया। अब हम 100 की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सीधा 1000 की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम 100 ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा जा चुका है, रिपीट नहीं होगा। तो 1000 में हाउ मेनी जीरोज, 3 जीरोज, तो 1 2 3 ओवर ड्रॉ कर दिया डैसेस को। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 20 ओरिजिन फ्रॉम 2। उसके अलावा फिर क्या है, 100 को तो एलिमिनेट करना है ना, उसके बाद क्या लिख दिया, 4, राइट। आप उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 100 की तरफ। 100 में हमने 0 1 2, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 2, एंड फाइनली क्या है हमारे पास, 2 अलोन 1 प्लेस पर लिखा जाएगा 2, और जो एम्प्टी प्लेस क्या बच गया हमारे पास, 0। अब ये इंटरनेशनल जहाँ मिलियन बिलियन की बात आती है, तो वहाँ पर वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें कॉमाज लगाने होते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो हम कॉमाज लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, 3 आफ्टर 3 3 आफ्टर 3, राइट। तो इस तरह से 3 के बाद लगाते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको रीड कैसे करते हैं, 58,423, क्योंकि ये एक साथ कंबाइंड पढ़ा जाएगा, राइट। 400, क्योंकि कॉमा के बीच में एक ही डिजिट मानी जाती है, उसको कंबाइंड पढ़ते हैं, 423,202, राइट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 23 lakhs। फिर से इसको हम क्या करते हैं, जो है मार्क कर लेते हैं, जो हमारे होल्डिंग प्लेसेस हैं, जो हमारे प्लेस वैल्यूज़ हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं। पहले 10 को मार्क करेंगे, राइट, एंड देन 1000, राइट, एंड देन lakhs, ओके, कंप्लीट। हाउ मेनी जीरोज इन lakhs, क्योंकि lakhs से हमारे पास है। हाउ मेनी जीरो, हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस 5 जीरो, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5, राइट। इससे पहले क्या है, 3, एंड देन 20 ओरिजिन फ्रॉम 2, राइट। उसके बाद lakhs कंप्लीट, उसके बाद 1000। हाउ मेनी जीरोज, 1 2 एंड 3, राइट। तो 3 जीरो होते हैं, तो उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 30। देखो एग्जैक्टली 30 नंबर आ गया, राइट। जब एग्जैक्टली 30 आ गया है तो उसको हम होल नंबर के रूप में लिखेंगे, राइट, 1 प्लेस को छोड़ करके 1 में
ये जो है एज इट इज लिखा जाता है, ओरिजिन नंबर ही लिखा जाता है, राइट। 1 प्लेस के अगर 1 प्लेस के 32 आ जाता तो हम केवल वहाँ पर ओरिजिन ही लिखते उसको, राइट। अच्छा चलिए 30 हो गया। उसके बाद 10 में कितने जीरो होते हैं, क्या होता है 10 लिखा ना, 10 तो ऑल वन प्लेस आ गया, राइट। तो 10 क्या है, तो इसका मतलब हो गया लास्ट से 1 जीरो होता है, 1 जीरो हो गया। उसके बाद 10 से पहले कोई चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1, तो 10 हो गया ना, पूरा कंप्लीट हो गया 10। तो इसका मतलब हो गया अब हमारे पास क्या हो गया कि जो एम्प्टी प्लेस है वो एम्प्टी प्लेस को हम 0 से फिल कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है इसको अब हम इसमें कॉमा लगाते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है, तो इसमें हम 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 के बाद लगाएंगे, राइट। तो इस तरह से इसको रीड करते हैं 23,30,010, right. Today we have solved 2 questions. I hope you understand very well. Remaining questions will be continue in next part. If you like this video, please subscribe and share it. Press the bell icon for the instant notification for the upcoming videos. Till then, goodbye, take care, be healthy and happy. Thanks for watching.